ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाओगे। उनके शौक लग रहा होगा ना। बट वहीं पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर मैं अभी आपसे बोलूँ 89 इंटू 72 इसको सॉल्व करके बताओ, और आपके पास है सिर्फ 10 सेकेंड, तो आप बोलोगे हाँ 10 सेकेंड में कर देते हैं, बस एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी 10 सेकेंड के अंदर आप इस दिमाग के अंदर इसी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, और वो भी एक कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट मेथड से, क्या है वो मेथड इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन वो लोग जो कि इतनी फास्ट कैलकुलेशंस को जानते हैं ना, उन लोगों को बोला जाता है ह्यूमन कैलकुलेटर। इसका एक जीता जागता एग्जांपल है आर्यन शुक्ला। आर्यन शुक्ला ने 14 साल की उम्र के अंदर 6 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। वो ये क्यों कर पाए? क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे मैथमेटिक्स ट्रिक्स आती थी जिनकी मदद से वो कोई भी कैलकुलेशन एकदम सुपर फास्ट कर सकते थे। और जब आर्यन से पूछा गया कि ये जादू आखिर उन्हें आता कैसे था, तो आर्यन ने जवाब दिया कि ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हर एक इंसान सीख सकता है, और अगर वो उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है ना, तो उसे कैलकुलेटर उठाने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने दिमाग के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट सब कुछ निकाल सकता है, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। ये सारी चीजें सुनकर तुम्हें शौक लग रहा होगा और बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको पूरा का पूरा रोड मैप दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप भी एक ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाओगे। Before any competition in mental maths, I practice about 5 to 6 hours daily. अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेशन आना और फास्ट कैलकुलेशन आना एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गया है। यानी आप भी ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को अगर 5 सेकंड में सॉल्व कर लेते हो ना, तो अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठोगे तो उस एग्जाम के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब इसी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमने इस पूरे सेशन को 5 भागों में यानी 5 फेजेस में ब्रेक डाउन कर दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर क्या तरीके हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। फिर उसके बाद फेज नंबर 2 के अंदर हम जानेंगे कि आखिर मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके क्या है, और किस हैक की मदद से आप 10 सेकंड में कोई भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के बाद फेज नंबर 3 के अंदर बारी आएगी एडिशन की, एडिशन के बाद बारी आएगी सब्ट्रैक्शन की, एंड फाइनली फेज नंबर 5 जो कि सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, डिवीजन। यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप डिवाइड कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फेज नंबर 1, जो कि है स्क्वायर निकालने का वैदिक तरीका। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया 23 का स्क्वायर, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करते हो? देखो 99% लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसके अंदर 20 से 30 सेकंड तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज आपसे बोलूं इसका एक ऐसा तरीका है ना जिससे कि आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी अपने दिमाग के अंदर। आ जाओ, उस तरीके को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा देता हूं। जैसे कि 23 का स्क्वायर है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देना है। 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर यहाँ पे आपको लिख देना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी सबको पता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 इंटू 2 कितना होता है 12, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहां पर बीच में लिख देना है, यहां पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 4, 12 और 9। अब आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और ये जो 1 होगा ये आगे कैरी चला जाएगा। जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं ना, ऊपर कैरी चला गया, तो 1 इधर कैरी में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 2 9। यानी अगर आप चेक करोगे, अभी आप कैलकुलेटर निकाल के चेक भी कर सकते हो, 23 का जो स्क्वायर है वो होता है 529, और वो हमने डायरेक्टली सिर्फ 30 सेकंड के अंदर निकाला। अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, और आप अपने दिमाग पे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 31 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, 31 लिख दोगे। अब अपने दिमाग के अंदर भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इन
दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 1 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि होता है 6, तो ये आ गया 961। तो डायरेक्टली स्क्वायर आ गया 31 का जो कि है 961। ये एक ऐसा तरीका है ना, जितने भी आप बच्चों के इंटरव्यूज देखते हो जिनको ह्यूमन कैलकुलेटर बोलते हैं, वो ऐसे ही स्क्वायर कर रहे हैं, हर कोई इसी तरीके को फॉलो कर रहा है, आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे सकता हूं, जैसे कि ये आप सॉल्व कर सकते हो 47 का स्क्वायर। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं भी तुम्हें करके दिखा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब जैसी बात आती है 47 की स्क्वायर की, तो सबसे पहले आप लिखोगे 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16 एंड देन 7 का स्क्वायर जो कि होता है 49। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 into 4 क्या होता है, 28 होता है, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होता है 56। अब यहां पर 3 नंबर आ गए, 16, 56, 49। अब क्या करोगे बेटा, यहां पर आप 9 लिखोगे। ठीक है, अब 4 जो है वो आगे कैरी में चला जाएगा। 4 कहां चला जाएगा, आगे आप देख सकते हो कैरी में चला जाएगा। 6 + 4 कितना होता है, 0 होता है। 6 + 4 0 होता है ना। 1 इससे जुड़ गया, ये 6 हो गया। अब ये 6 कैरी में आगे चला जाएगा, है ना। 6 + 6 कितना होता है, 2, और एक 1 आ गया 2, तो ये कितना आ गया 2209। आप चेक कर सकते हो इस चीज को कि 47 का स्क्वायर कितना होता है, आंसर आएगा 2209। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हो और आपकी बहुत ज्यादा मदद होगी आपके क्वेश्चंस के अंदर, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब ये दो आपके होमवर्क है जो कि आपको अभी वीडियो को पॉज करना है और कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर बताना है कि 34 का स्क्वायर क्या आया और 56 का स्क्वायर क्या आया और आपको कितने सेकंड लगे इसको कैलकुलेट करने में, जल्दी से मुझे बताओ। तो ये था हमारा फेज नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम फेज नंबर 2 की तरफ, मल्टीप्लिकेशन वैदिक ट्रिक। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं, अगर 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन है, यानी यहां पे भी 2 डिजिट है, यहां पे भी 2 डिजिट है, तो आप आखिर कैसे करोगे। तो क्या करना है यहां पर, जैसे कि 23 एंड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14 से। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं ना, वो एक को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, यही करते होगे आप। बट इसका एक बहुत शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखो इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। सिमिलरली 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे कितना आ गया, यहां पे 12 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो। यानी 4 into 2 होता है 8, और ये कितना होता है, ये होता है 1 into 3 3, और 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 होता है 11। तो वो 11 आपको यहां लिख देना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 नंबर आपके पास है, 12, 11 और 2। अब आप क्या करोगे, ये 2 यहां पे लिखोगे, 1 कैरी में चला जाएगा, 1 आगे चला जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब ये वाला 1 वापस से कैरी में चला जाए, आपका डायरेक्टली आ गया 322। अब अगर आप नॉर्मली भी सॉल्व करके चेक करोगे, यानी हम कैसे करते हैं, 23 into 14, पहले